ये दशरथ और कौशल्याम्बा, ये दशरथ जी दीर्घ काल तक इन्होंने अयोध्या का शासन किया, बहुत अच्छा शासन किया। चौथापन आ गया, पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था, संतान नहीं थी, तो इतना बड़ा साम्राज्य कैसे चलेगा। तो उनके मन में चिंता हुई और गुरु के पास गए। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। सब कुछ है मेरे पास, संतान नहीं है। तो फिर गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। गुरु जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की। गुरु के पास क्यों गए? जब कोई संकट आता है तो गुरु ही बचाते हैं। संसार में सब जगह से व्यक्ति हार जाता है तो गुरु ही तारते हैं। तो इनके पास क्या नहीं था, सब कुछ था, मगर गुरु की शरण में गए। यही मुक्ति का उपाय बताएंगे, यही मेरे उद्धार का उपाय बताएंगे। गुरु के पास गए। अब जैसे गुरु जी के पास गए, वशिष्ठ जी ने कहा चिंता मत करो राजन, होई हई सुतचारी, आपको एक नहीं चार चार पुत्र होंगे। कहा महाराज कैसे होंगे? कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाइए। कहा ठीक है, किससे करवाएं? तो कहा श्रृंगी ऋषि हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, प्रतापी हैं, उनसे करवाइए। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और उनसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया गया। इतना अद्भुत उन्होंने यज्ञ किया कि अग्निदेव साक्षात उस यज्ञ कुंड से प्रकट हो गए चरु लेकर। और महाराज दशरथ की तीन पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो जब अग्निदेव प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि ये जो चरु है अपनी पत्नियों को दे दीजिएगा, इससे उनको संतान की प्राप्ति होगी। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। अग्निदेव से उन्होंने वह चरु ले लिया और अपनी पत्नियों को उन्होंने बांट दिया। जो दिया था उसमें से आधा भाग पहले कौशल्या जी को दिया, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना। फिर जो बचा उसके आधे आधे करके सुमित्रा जी और कैकेयी को दिया। और जैसे ही उन्होंने उसको ग्रहण किया, कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्रा मन प्रसन्न करी। आधा कौशल्या जी को दिया, फिर उसमें जो आधा बचा वो कैकेयी को दिया, और जो आधा बचा उसके दो भाग करके कैकेयी और कौशल्या जी के हाथ का स्पर्श करा के सुमित्रा जी को दे दिया। अब जैसे ही उन्होंने उसका ग्रहण किया तो उसके प्रताप से सारी नारियां, तीनों जो महारानियां थी, वे गर्भवती हो गईं और भगवान उनके गर्भ में आ गए। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख भगवान गर्भ में आ गए, उसी समय सारे लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। आप सोचिए भगवान राम के आते ही, क्योंकि राम का जन्म क्या है? सुख का मूल है। अब कहते हैं जोग लगन ग्रह भारत थी, सकल भय अनुकूल, चर यरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह वार तिथि ये सब अनुकूल हो गए। चर अचर सारा जगत सुखी हो गया, क्योंकि राम का जन्म ही सुख मूल है। राम के आते ही सब जगह सुख शांति छा जाती है। तो अब क्या हुआ? बहुत ही सुंदर वेला आ गई। कौन सा काल आया? जब भगवान राम प्रकट होने वाले थे, उस समय पृथ्वी में, खानों में जहां जहां रत्न थे वो प्रकट हो गए। जल भी निर्मल हो गया, सरयू में निर्मल जल राशि बहने लगी, वायु भी मंद मंद बहने लगा, अग्निदेव भी प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए, और आकाश भी स्वच्छ निर्मल हो गया। और वो तिथि कौन सी थी? नवमी तिथि है ना, मधुमास,
चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, उसका मध्याह्न काल था, अभिजीत मुहूर्त था। उस समय भगवान राम प्रकट हुए हैं। वो समय आ गया, जब ये मुहूर्त आया उस समय भगवान राम प्रकट होने वाले हैं। कैसा समय था कि नवमी तिथि मधु मास पुनीता, 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 शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतन घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्य काल था, सारा संसार विश्राम को प्राप्त हो गया। जब वो मंगल वेला आई तब सारे देवता ऋषि मुनि सब भगवान वहाँ भगवान के जहाँ प्रकट होने वाले उस स्थान में प्रकट आए और भगवान की स्तुति की, जय जयकार किया। भगवान रामचंद्र की जय जयकार करने लगे, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। और जय जय करके फिर सारे देवता चले गए। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। ब्रह्मा जी देवता सारे स्तुति कर करके चले गए। जब चले गए उसके बाद भगवान कौशल्यम्बा के गर्भ से वहां प्रकट हो गए। जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो कैसी स्थिति हो गई, तो सब जगह भगवान की बधाई गाने लगे। जब भगवान प्रकट हुए तो तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर छंद बनाया है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हरसित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनवाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करहूँ अनंता, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करहूँ अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जिहि गावहि स्तुति संता, सोम महित रागी जन अनुरागी, प्रगट भयउ श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, ममूर स्वभासी उपहासी, सुनत धीर मति धीर न लहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन जहे, कही कथा सोहाई मातु बुझाई, जहि प्रकार श्रुति प्रेम लहे, माता मुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे
विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भय प्रगट कृपाला भगवान राम उसी समय वहां प्रकट हो गए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अब भगवान प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि कृपाल है, कृपालु है, कृपा के कारण प्रकट हुए हैं। भय प्रकट कृपाला। कृपा क्यों हुई? क्योंकि दीन दयाल है, दीन दयाल, दीनों पर दया करने वाले हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। तो किसके हितकारी है? कि कौशल्या हितकारी, कौशल्या अम्बा के हितकारी है। क्योंकि अब दशरथ जी को भी अभी दर्शन नहीं दिए हैं। अभी कौशल्या ये रूप जो है चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं, बालक रूप में प्रकट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि दशरथ जी ने पुत्र मांगा था, ब्रह्म नहीं मांगे हैं, और इन्होंने विवेक मांगा था। तो विवेक पहले जागृत भी करना पड़ेगा। तो उनको अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं। दशरथ जी को बाद में पता चलेगा, इसलिए कौशल्या हितकारी कहा। और उसके बाद माता बड़ी प्रसन्न हो गई अद्भुत रूप देखकर। अद्भुत रूप कैसा? किसी के भी घर में कहीं बालक जो जन्म लेता है तो कितने हाथ वाला रहता है? 2 ही हाथ वाला रहता है ना। किसी के 4 हाथ वाला बच्चा पैदा होता है? होता है अपने कहीं यहाँ अगल बगल में, कहीं ढाना में अपने यहाँ होता है 4 हाथ वाला कि नहीं? हथनापुर में, अच्छा हथनापुर में 4 हाथने वाले नहीं रहते, जेतपुर नहीं, सब जगह 2 ही वाले रहेंगे। इसलिए अद्भुत रूप विचारी 2 हाथ वाले नहीं थे, 4 हाथ वाला बालक प्रकट हो गया। अरे भैया ऐसा बालक तो कहीं प्रकट होता नहीं है। और इतना ही नहीं, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए और कपड़े पहने हुए। जितने बालक आते हैं संसार में सब विदाउट क्लॉथ रहते हैं, बिना वस्त्र के आते हैं ना। कोई कपड़े पहन के आता है माँ के पेट से? सब बिना कपड़े के आते हैं। और ये तो कपड़े पहने हुए आए, पीतांबर पहना हुआ है सुंदर है? कहते हैं लोचन अभिरामा, सुंदर नेत्र वाले हैं, तनु घन श्यामा, और श्याम शरीर उनका श्याम सुंदर है। निज आयुध भुजचारी, 4 भुजा वाले हैं और अपने शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं। भूषण वनमाला पहने हुए हैं। नयन विशाला और शोभा सिंधु खरारी, शोभा के सिंधु हैं। जब ऐसे बालक को देखा तो कौशल्याम्बा ने हाथ जोड़ लिए। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, केहि विधि करऊं अनंता। अरे आप तो अनंत हैं, परमात्मा है। हाथ जोड़ के कहने लगी कि मैं आपकी स्तुति कैसे करूं प्रभु? आप कौन है? कि माया गुण ज्ञानातीत या माना। आप माया के गुण उन सब से आप अतीत हैं, उन सब से रहित हैं। वेद पुराण बनंता, वेद पुराण ऐसा बताते हैं कि आप माया और माया के गुणों से रहित हैं। करुणा सुख सागर हैं, सब गुणों के खान हैं। सारे वेद और आपके गुणगान गाते रहते हैं। वही जो परमात्मा है सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्री कंता। वही परमात्मा मेरे लिए आज प्रकट हो गया। कौन सा परमात्मा? तो कहते ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। जिसके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटके हुए हैं। निकाय कहते हैं समूह को, ब्रह्मांड निकाया, ब्रह्मांडों के समूह। एक ब्रह्मांड कितना होता है? 14 लोकों का एक ब्रह्मांड होता है। भूर्भुव स्वः महजन तप और सत्य, ये 7 लोक ऊपर के, और अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, ये 7 नीचे के। ये 7 नीचे के और ऊपर के मिलाकर कितने हो गए? 14। इन 14 को चतुर्दश भुवन कहते हैं, इसी को एक ब्रह्मांड कहते हैं। तो एक ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं। तो ऐसे ब्रह्मांड 2-4 नहीं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम, एक एक रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटके हुए हैं। ऐसा जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म मम उर्सोवासी, वो मेरे हृदय में आ गया, और हृदय के बाद फिर गर्भ में आ गया। सब लोग हंसी करेंगे, कैसे ही खो गया ये, कैसे हो सकता है ऐसा? मम उर्सोवासी या उपहासी
सुनत धीर मति थिर न रहे। ये बात को सुनकर तो किसी की मति स्थिर नहीं हो पाती है, कैसे हो सकता है? वो परमात्मा मेरे हृदय में आ गया। अब जब कौशल्या जी को ज्ञान हो गया, क्योंकि उन्होंने क्या मांगा था, सोई गति सोई भगति सोई विवेक, तो कौशल्या अम्बा को ज्ञान हो गया। तो ज्ञान हो गया तो वे कह रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन्ह चह। जब कौशल्या जी को ज्ञान हो गया तो भगवान मुस्कुरा दिए, स्माइल कर दिया, भगवान हंस दिए। क्यों हंसे? कि भगवान का जो हंसना है ना, इसमें माया छुपी हुई है। हंस के मोहित करते हैं, ये वश में कर लेते हैं। किसी को चाबुक से मोहित किया जाता है, किसी को डंडे से मोहित किया जाता है, किसी को पैसे से मोहित किया जाता है। सबके अलग अलग प्रकार है वश में करने के। भगवान जो हंसकर मोहित कर लेते हैं, हंसकर अपने वश में कर लेते हैं। जरा सा देखकर आपकी ओर स्माइल किया, गए। तो प्रभु मुस्काना, क्योंकि भगवान के हास्य में माया है। हासो जनोन्माद करीच माया। और इसमें भी आता है माया हास बाहु दिक्पाला। तो भगवान ने मोहित कर दिया कौशल्या अम्बा को। क्यों मोहित कर दिया? तो मोहित नहीं करेंगे तो लीला कैसे होगी? अब ये भगवान मान के बैठा देंगी मंदिर में, और रोज फिर पट खोलेंगी, बंद करेंगी, भोग लगा दे, घंटी हिला देंगे, हो गया। और हम क्या करने आए यहाँ? हम तो यहाँ चरित्र करने आए हैं। ये सब नहीं बनेगा। तो उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चह। अनेक प्रकार की लीला भगवान करना चाह रहे थे, इसलिए भगवान ने उनको समझाया, कही कथा बुझाई, सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे। जिस प्रकार उनको पुत्र का प्रेम प्राप्त हो, वो उन्होंने किया, समझाया, मोहित कर दिया। जैसे मोहित कर दिया, फिर क्या हुआ? अब जो ब्रह्म ब्रह्म करके हाथ जोड़ रही थी, अब वे कहने लगी, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। माता की कौशल्या अम्बा की मति डोल गई, भगवान ने मोहित कर दिया। तो माता पुनि बोली सोमति डोली, का भी यह रूप छोड़िए आप, तो क्या करें? तो कहा कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। अब आप छोटे से बालक बन जाइए और शिशु लीला कीजिए। अच्छा, राम जी बोले कि क्या करते हैं शिशु लीला में? हमने तो पता नहीं है क्या करते, क्या छोटे बालक बन जाइए। फिर बालक बनने के बाद क्या करना पड़ता है? तो भगवान बालक बन गए छोटे, तो क्या अब क्या करें? तो बालक बनो और चुपचाप रहे। भगवान हंस रहे थे, अरे बालक बनकर हंसना नहीं है। तो जो बालक जन्म लेता है वो हंसता थोड़ी है। आता है किसी का बेटा जन्म हंसते हुआ आता है? जन्म लेते हंसता होता है किसी का? जो भी जन्म लेता है क्या करते हैं? वहाँ करी रोने लगा। जो भी आता है सब रोता है, रोते हैं ना सब, मुट्ठी बंद कर रोते रहते हैं। तो आप शिशु बने हो तो फिर छोटे बन जाइए और हंसो नहीं। तो क्या करेगा? रो लो। भगवान के हमको रोना आता नहीं है, कैसे रोते हैं? तो कैसे रोना पड़ेगा, तब तो हमें आनंद मिलेगा माता का। ठीक है, रोना पड़ेगा। हाँ ठीक है। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक सुर भूपा। तो राम जी रोने लगे, छोटे से बच्चे बालक बन गए, फिर रोने लगे। अब जब रोने लगे तो कौशल्या अम्बा दुलार कर रही है, बेटा चुप हो जा, चुप हो जा। अब चुप हो ही नहीं, बहुत देर तक रोते ही रहे, चुप ही ना हो। यहाँ रोना ठाना लिखा है, ठाना, जैसे ये क्या ठाना है? अब भगवान ने ठाना मतलब दृढ़ निश्चय कर लिया। कहते हैं कई बार तो बिल्कुल ठन गए। तो भगवान रोना ठाना मतलब चुप ही ना हो, रोते ही रहे। कौशल्या अम्बा कह रहे चुप हो जाओ। तो क्या आपने कहा था रोना है? आपने चुप होने की बात नहीं कही थी। पहले बताना था कि क्या करना है। आपने कहना था कि 5 मिनट रोना है, फिर चुप होना है, तो हम रो के चुप हो जाते। आपने बस कहा रो, तो हम तो रोने लगे। हमें क्या पता था कि चुप भी होना है। तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना
हुई बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावई हरिपद पावई, तेन परई भवकूपा। जो भगवान के इस दिव्य चरित्र का श्रवण करता है वो भवकूप में नहीं पड़ता है, उसका उद्धार हो जाता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। तो कहते हैं विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। विप्रधेनु सुर संत, इनके लिए भगवान ने अवतार धारण किया। निज इच्छा निर्मित तनु है, माया और गुण गो से पार है। ऐसा अवतार भगवान ने जब लिया फिर रोने लगे। जैसे बाहर दशरथ जी भी बड़े व्याकुल थे, कब क्या होगा क्या होगा क्या होगा। किसी ने आकर बताया उनको, अरे आप तो माँ कौशल्या अम्बा ने पुत्र को जन्म दिया है। जैसे ही दशरथ जी ने सुना कि ओहो पुत्र हुआ है, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जैसे दशरथ जी ने सुना कि पुत्र जन्म हुआ है तो मानो ब्रह्मानंद में निमग्न हो गए, मानो ब्रह्मानंद समाना, समाधि लग गई उनकी। फिर जागे और परमानंद प्रेम, और उन्होंने सोचा कि जिसका नाम लेने से सबका कल्याण हो जाता है वही परमात्मा मेरे घर आ गए। और उसके बाद फिर परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावऊ बाजा। फिर राजा परमानंद में मग्न हो गए और उन्होंने सबको बुलाया, कहा कि सब लोग इकट्ठा होकर बाजा बजाओ। उसके पहले क्या हो गया था, भगवान राम, ये राम का तो प्राकट्य हो गया उसी के समय। उसके बाद क्या हुआ, कौकेयी सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भय। उसी समय उसके दूसरे दिन कई माँ ने भरत जी को जन्म दिया। बोलो भरत लाल की जय और हो। सुमित्रांबा ने भी 2 पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी को। इस प्रकार सारे अयोध्या में ये बात फैल गई कि दशरथ जी के घर पुत्र हुआ है। तीनों रानियों ने 4 पुत्रों को जन्म दिया है। सारे अवध में बाजे बजने लगे, उत्सव मनाया जाने लगा, सब लोग आनंद में मग्न हो गए और सब लोग नाचने कूदने गाने लगे, सब लोग जय जयकार करने लगे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो।